गाजर मूली से तुम्हारा रंग पाकिस्तानी झंडे जैसा सफ़ेद और सब्ज ज़रूर है, मगर तुम्हारी भी पाकिस्तानी अवाम की तरह सिरे से कोई हैसियत नहीं। मूली। गाजर से तुम्हारा रंग सुर्ख है, जायका भी मीठा है, मगर गाजर और मूली एक ही थैली की चटी पटी हैं। जब भी कोई बुरा वक्त आता है, गाजर मूली को ही अवाम की तरह इकट्ठे ही काटा जाता है। पाकिस्तान के अवाम भी गाजर मूली हैं, इसलिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। गाजर। ये मुल्क बना तो अवाम यानी गाजर मूली के लिए था, मगर यहाँ अशराफिया यानी आलू गोश्त ने कब्जा कर लिया है। होना तो ये चाहिए था कि गामे माजे और माठे की इज्जत बढ़ती, टिंडे कद्दू और बैंगन की हुक्मरानी होती, मगर नगोड़ी गोभी ने आलू गोश्त के साथ दोस्ती करके इक़्तिदार आला पर कब्जा कर रखा। मूली। ये कलगी खान, तमगा खान और अशरफी खान का मुल्क बन चुका है। यहाँ किसी को घास खान और फूस खान की फ़िक्र तक नहीं। महंगाई ज़ोरों पर है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कीमतों को आग लगी है, मगर कहा जा रहा है कि मईशत ठीक हो रही है। गाजर। अगले दिन वज़ीर आज़म ने जायका बदलने के लिए मेरी और तुम्हारी चंद काशें खाईं और अपने माहिरीन मईशत से पूछा, माजे गामे का क्या बनेगा। उनके माहिरीन ने बताया, करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है, बरामदात बढ़ी हैं, स्टॉक एक्सचेंज चढ़ी है और काइबर रेट में कमी की गई है। मूली। इतनी मोटी मोटी इस्तिलाहात का क्या फ़ायदा। आटा और तेल महंगा है तो ये सब फजूल है। गरीब का चूल्हा तो तेल से जलता है और उसका पेट आटे से भरता है। अंग्रेज़ी के मोटे मोटे लफ्ज़ और इस्तिलाहात इसका पेट नहीं भर सकते। गाजर। वज़ीर आज़म गरीबों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे खाते हुए माहिरीन मईशत से कहा कि वो टिंडे कद्दू और बैंगन की किस्मत बदलना चाहते हैं। वो माजे गामे और माठे को कलगी खान, तमगा खान और अशरफी खान के बराबर लाना चाहते हैं। इक़्तिदार में बैठे सियासतदान हों, ताकतवर अदारे हों या फिर दौलतमंद सेठ, ये सब गरीबों का हक खाते हैं। वज़ीर आज़म को इस बात का एहसास है। मैंने उनको ये कहते खुद सुना है। मूली। कहने से कुछ नहीं होता, असल बात करने से होती है। अब तक इस हवाले से किया तो कुछ भी नहीं। हर रोज लंबी लंबी मीटिंग्स लेते हैं जिसमें अंग्रेजी के मोटे मोटे लफ्ज बोले जाते हैं, फिर वजीर आज़म की पॉलिसियों की तारीफ होती है, अपोजिशन की मजम्मत की जाती है, जिसके बाद तालियां बजती हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। गाजर। असल में गोभी माफिया, मटर माफिया, आलू माफिया और गोश्त माफिया सारी खराबी की जड़ है। वजीर आज़म खुद तो गाजर मूली के हामी हैं, मगर इन माफियाओं ने निज़ाम को घेर रखा है। खराबी वजीर आज़म की तरफ से नहीं, गोभी, मटर और आलू खराबी के जिम्मेदार हैं। मूली। मैंने तो सुना था, जिन्हें खादियाँ गाजरा टिड उन्हां दे पीड़, यानी जिन्होंने गाजरें खाई हैं उन्हीं के पेट में दर्द होता है। मगर तजादिस्तान का दस्तूर निराला है। यहाँ पटवारी और थानेदार पर नजला गिरता है। शुगर माफिया को सब्सिडी किसने दी, इसका इल्म तक नहीं हो पाता। सीमेंट माफिया खुद ब खुद कीमतें कैसे बढ़ा लेता है। आटा माफिया आटा अफगानिस्तान कैसे भिजवा लेता है। हुकूमत चाहे तो सब कुछ पता चल सकता है, इस्तेसाल रुक सकता है अगर वाकई चाहे तो। गाजर। वजीर आज़म ने तो अपने जाती दोस्त तरीन लोदरवी तक को नहीं छोड़ा, अपने सूबाई वजीर खुराक की छुट्टी करवा दी, और क्या करे। मूली। हा हा हा। आटे में हाथ डाला तो आटा कामयाब हो गया, महंगा हो गया। चीनी में हाथ डाला तो चीनी महंगी हो गई। क्या हुस्न इंतजाम है। हा हा हा। गाजर। ये सब माफिया का किया धरा है। गंदम दरामद हो गई है, अब आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। मूली। तुम्हें एक बार वजीर आज़म ने खाकर अहमियत क्या दे दी, तुम्हारा बयानिया ही तब्दील हो गया है। तुम गाजर की गाजर ही रहोगी। साग पात और गाजर मूली कभी गोभी, मटर और आलू के मुकाबले में नहीं आ सकते। गरीब मजदूर और किसान अशराफिया का मुकाबला कैसे कर सकता है। गाजर। जो जिस माहौल में रहता है उसी का रंग चढ़ जाता है। इंसान तुम्हें नमक मिर्च कर लगाकर खाते हैं, तुम्हें भी नमक मिर्च लगाकर बातें बढ़ाने की आदत हो गई है। मूली जी, मैं सही कह रही हूँ, वजीर आज़म गरीबों के दिल से हामी है। मूली। किसी को इस पर शक नहीं। गाजर बहन, मगर कुछ नजर भी आए, कुछ अमल भी तो हो। गाजर। मैंने वजीर आज़म को कहते सुना है कि अब डिलीवरी का वक्त आ गया है, अब गाजर मूली, साग पात, माजे साजे और गामे को सब कुछ मिलेगा। मूली। मेरी फितरत में थोड़ा कड़वापन है, मगर ये सच का कड़वापन है, होना हवाना कुछ नहीं, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। गाजर। मूली जी, कड़वाहट खत्म करो। ये तो मानो कि करप्शन के खिलाफ मुहिम में हुकूमत ने सब बड़ों बड़ों को अंदर कर दिया, किसी कलगी खान को नहीं छोड़ा। मूली। करप्शन के खिलाफ मुहिम का हमें क्या फायदा हुआ। न पटवारी की रिश्वत खत्म हुई,
نہ تھانے کا ظلم ختم ہوا۔ کدھر ہیں وہ اربوں ڈالر جو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے لا کر غیر ملکی قرضے اتارنے تھے؟ کہاں ہیں وہ کرپشن سے بچائے جانے والے اربوں روپے؟ اگر کرپشن نہیں ہو رہی تو ملک میں روپے کی ریل پیل کیوں نہیں؟ گاجر پلیے لوکے، یہ معاملات اتنے سادے نہیں ہیں۔ تم تو سبزی کی سبزی رہی، عوام والی سوچ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ریاست کے امور بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، مافیا ہوتے ہیں، نوکرشاہی ہوتی ہے، مگر حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہے۔ مولی گاجر جان، تم اپنی کلاس بدل رہی ہو، گھاس پھوس ہو، پھل فروٹ مت بنو۔ تمہیں ان جھوٹی خوشامدوں سے کچھ ملنا نہیں ہے۔ اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے، یہ نا تجربہ کار اور نااہل ہے۔